Myself Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बैरोड। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चीन, इन सभी को हमारे सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान के बारे में समझेंगे कि ब्रिटेन का संविधान क्या है, क्यों हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। तो सबसे पहले हम इस संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि ब्रिटेन के संविधान को क्यों कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संविधान है। तो आइए आज हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि ये संविधान क्या है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश संविधान जनसंख्या की दृष्टि से कभी भी एक महान देश नहीं रहा है। विश्व के अनेक राज्य ब्रिटेन की तुलना में बहुत विशाल और अधिक जनसंख्या वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम श्रेणी के राष्ट्र की स्थिति प्राप्त थी, किंतु आज ये स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ही शेष रह गई। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से न केवल अमेरिका बल्कि जर्मनी, जापान और अन्य कुछ राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है, तथा ब्रिटेन सामान्य व्यक्तियों के लिए अब एक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक भी नहीं रहा है। स्वाभाविक रूप से अनेक ऐसे तथ्य हैं जिसके कारण हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का महत्व क्या है। हम क्यों ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इतनी महत्ता बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कहेंगे। सबसे प्राचीनतम संविधान है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह संविधान विश्व के वर्तमान संविधानों में सबसे पुराना है और विश्व के किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का है। प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्था को भी प्रभावित किया है और अन्य देशों के संविधानों को उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि ब्रिटिश संविधान का अध्ययन न कर लिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे प्राचीनतम संविधान है। नंबर 2, लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन और जीवन के तत्वों का अनवरत विकास हुआ है और इसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व के अन्य देशों द्वारा लोकतंत्र को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया गया है। थर्ड, एकमात्र अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में इंग्लैंड का संविधान ही एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान उन व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि शासन व्यवस्था का सुसंचालन तभी संभव है जबकि शासन में मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध हो, और शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध न होने पर न तो ब्रिटेन में अराजकता है और न ही निरंकुशता। शासक
और शासित दोनों ही अपनी सीमाओं से परिचित है और यह ब्रिटिश व्यक्तियों को जागरूक और विवेकशील और व्यावहारिकता का प्रमाण देता है। इसलिए ये एकमात्र अलिखित संविधान है। इसकी महत्ता का अन्य कारण है निरंतर विकास में संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान अनवरत विकास का परिणाम है। अन्य राज्यों के समान ही शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राज्य के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु यूरोप के अन्य राज्यों ने जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने का कार्य क्रांति और रक्तपात के आधार पर किया, ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड में कभी कोई क्रांति नहीं हुई जिसकी समानता फ्रांस की 1789 की क्रांति से या रूस की 1970 की क्रांति से की जा सके। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि यह निरंतर विकास में संविधान रहा है। इसके अध्ययन की महत्ता इससे भी है कि यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ लिबर्टी। ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इस इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। इसी के साथ हम देखेंगे इसका वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस है, अर्थात इसका विश्वव्यापी प्रभाव है। वह क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश संविधान अध्ययन की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शासन पद्धति के जनक के रूप में इसने विश्वव्यापी प्रभाव डाला। विश्व के उन राज्यों पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत आदि देशों की वर्तमान शासन व्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव का ही प्रमाण है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अपना एक महत्व है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और इस विकास क्रम में अनेक तत्वों ने सहायता दी है। इस संबंध में मुनरो का मत है कि ये संस्थाओं, सिद्धांतों और व्यवहारों का जटिल मिश्रण है। यह आज्ञापत्रों, संसदीय कानूनों, न्यायिक निर्णयों, पूर्ण दृष्टांतों, प्रथाओं और परिपाटियों का सम्मिश्रण है। कहने का अभिप्राय है कि ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। इस विकास के अंतर्गत ही हम उस समय के पीरियड के एंग्लो सैक्सन काल, जिसके अंतर्गत सीमित राजतंत्र की स्थापना थी, नॉर्मन एग्विंग काल जिसमें राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ, इसी के अंतर्गत हम प्लेटिगेट और लंकेशायर काल को बताएंगे, ट्यूडर काल को बताएंगे, स्टुअर्ट काल को बताएंगे। ये सारे इसके विकास के एस्पेक्ट है जिसके आधार पर ब्रिटेन में विकास हुआ। इसके साथ ब्रिटिश संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस के अंतर्गत हम सबसे पहले महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख को लेंगे। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और संवैधानिक विकास के इस लंबे इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया, जिसके अंतर्गत हम 1215 का ऐतिहासिक प्रलेख, मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, 1689 का बिल ऑफ राइट्स प्रमुख रहे हैं। जेम्स विलियम पिट का कहना था मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स तीनों अधिकार पत्र सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान के बाइबल है। सेकंड सोर्सेस के अंतर्गत हमने संसदीय अधिनियम को रखा। यह भी एक ब्रिटिश संविधान, यद्यपि एक अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानून का अंश होता है और संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक
महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके अंतर्गत मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियाँ, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध, अधिकारों, कर्तव्यों, इनको संसद के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में पारित किया गया और संसदीय अधिनियम के ये स्रोत भी बने। इसी के साथ साथ न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के न्यायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमेरिका संविधान की भांति न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने संविधान के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। इनके स्रोतों के अंतर्गत सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट द्वारा नहीं हुआ, वरन जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, जिन्हें न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया। एक पंक्ति में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं ही सामान्य विधि है। इसी के अंतर्गत स्रोत में हमने प्रथाएं और परंपराओं को लिया। वैसे प्रथाएं और परंपराएं सभी संविधानों का एक स्रोत होती है, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित होने के कारण प्रथाएं और परंपराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें विशेष रूप से संसदीय व्यवस्था पूर्णतः प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। इसी के साथ संविधान और टीकाएं, संविधान पर लिखी गई टीकाओं को भी संविधान का एक स्रोत समझा जाता है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं का आश्रय लेते हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि ब्रिटिश संविधान के जो सोर्सेस हैं वो ब्रिटेन के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया उन्होंने। इसके साथ साथ ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस है, अर्थात ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, वरन इसका विकास हुआ। इसमें लगभग 1400 वर्षों के विकास के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। विकास की इसी क्रम की विशेषता यह है कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी है जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से नहीं अपनाया गया, परंतु अनजाने में ही परिस्थितियों ने या संयोग ने उन्हें वर्तमान स्वरूप को प्रदान कर दिया। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने सोच समझकर योजनाबद्ध ढंग से अर्थात कानून बनाकर अपनाया। इस प्रकार कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम है। इसलिए एक लिटन स्ट्रेची का ये कथन पूर्णतः सत्य है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि ब्रिटिश या संसदीय व्यवस्था वाले अन्य किसी देश में मंत्रिमंडल का समस्त प्रशासन का संचालन करने वाली यह सर्वोच्च संस्था होती है। और मंत्रिमंडल व्यवस्था का आशय है कि मंत्रिमंडल लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायित्व हो। सबसे पहले 7वीं सदी में पूर्ण तक मंत्रिमंडल का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत एंग्लो सैक्सन काल एवं नॉर्मल काल में सम्राट को परामर्श देने और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए 2 संस्थाएं थी, विटनेमोस अर्थात बुद्धिमानों की सभा और क्यूरिया रेजिस जिसे हम शाही परिषद कहते हैं। विटनेसमोट एक बड़ी संस्था थी जिसने समय पाकर संसद का रूप ग्रहण कर लिया, और क्यूरिया रेजिस एक लघु संस्था थी जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों पर सम्राट को परामर्श और सहायता देती थी। तत्पश्चात 7वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास। 7वीं सदी में प्रिवी काउंसिल 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन गई थी। अतः जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने प्रिवी काउंसिल की एक छोटी समिति से परामर्श करना शुरू कर दिया
और चार्ल्स द्वितीय के काल में प्रमुख परामर्शदाता की स्थिति 5 व्यक्तियों को प्राप्त थी और इन व्यक्तियों ने आपस में मिलकर इस समिति का नाम कबाल रख दिया। आगे चलकर बेकन ने कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया। तत्पश्चात 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास हुआ। सही अर्थों में मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में ही हुआ और यह विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्यों का नहीं बल्कि सुखद सहयोग और विशेष स्थिति में कैबिनेट के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपनाए गए आचरण का ही परिणाम था। तत्पश्चात 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास हुआ। 19वीं सदी में मताधिकार का विस्तार हुआ। मताधिकार के इस विस्तार से मंत्रिमंडल को जन आधार प्राप्त हुआ। राजनीतिक दलों के विकास ने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया जिससे कि मंत्रिमंडल शक्तिशाली बन गया। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि चूंकि इसे विवेक का शिशु भी कहा जाता है, यद्यपि ब्रिटिश संविधान की कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं सहयोग के तत्व का परिणाम है, तो दूसरी ओर कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं बुद्धिमत्तापूर्ण किए गए प्रयत्नों का परिणाम है, जिसके अंतर्गत हम निम्न बातें देखते हैं। जिसमें हमने देखा कि निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी तरह से वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र बने। लाट सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता रही। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके आधार पर हम कहेंगे कि ब्रिटेन में कुछ संयोग का परिणाम है तो कुछ विवेक का। इसीलिए इसको विवेक, संविधान को विवेक का शिशु भी कहा जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान की इतनी महत्ता, इतना इसका विकास होने के पश्चात अब हम ब्रिटिश संविधान में ये देखेंगे कि ब्रिटेन संविधान की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसमें संविधान को इतना अधिक इसकी महत्ता बढ़ाई। और इसके अंतर्गत हमने किन किन बातों को देखा कि आज जो हम ब्रिटिश संविधान को जो कि विकास का परिणाम मान रहे हैं, उसमें कौन कौन से ऐसी इसके फीचर्स है जो कि संविधान की विशेषताओं को दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक विकसित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम इसमें कुछ विशेषताओं का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये एक विकसित संविधान है। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ। जैसा कि पूर्व में ही बताया गया, उसका विकास हुआ है और इसके वर्तमान स्वरूप सदियों से विकास के बाद प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन में 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई और 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ और 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण की गाथा है। इस तरह से ये एक प्रकार का विकसित संविधान है। नंबर 2 इसका फीचर है अलिखित संविधान। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। न्यूमैन ने इस संबंध में लिखा है, जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। थर्ड इसकी विशेषता है लचीला संविधान, जिसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से परिवर्तन किया जाता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। फोर्थ इसके फीचर्स में हमने देखा सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस।
ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है, जैसा कि मुनरो ने कहा है, कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वास्तव में नहीं है और जो है वह दिखाई नहीं देता। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के कुछ उदाहरण हम बताना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। इसी तरह हम देखेंगे, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कानून निर्माण शक्ति संसद में है, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में है और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में है। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों के केंद्रीकरण का सामंजस्य देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये सिद्धांत और व्यवहार में इसमें अंतर है। इसी तरह हम देखेंगे संस्थात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संस्थात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। ब्रिटिश शासन संस्थात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संस्थात्मक शासन के तीनों ही लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है और कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता है और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है। प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं। इसी तरह इसमें संसद की प्रभुसत्ता है, अर्थात सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्माती सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। इसी तरह इसमें एकात्मक शासन है। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुसंगठित इकाई है, लेकिन संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश की शासन का संचालन करती है। इसी तरह ब्रिटेन में विधि का शासन है। ब्रिटिश संविधान की ये विशेषता है जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं, वो है विधि का शासन। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड में शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, बल्कि विधि के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। आज के इस व्याख्यान में हम ब्रिटेन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट व्याख्यान होगा उसमें हम इससे आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।